ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि प्रहलाद अपने दादाजी से शादी के लिए हाँ बोलने जा रहा है। लेकिन जाके क्या देखता है कि कोई कंबल डाले चोरों की वेशभूषा में दुबकता हुआ उसके घर की वाड़े की ओर जा रहा है। उसने पीछा किया ये सोचकर कि कोई चोर तो नहीं है। पहुंचा वाड़े में, देखा जिस कमरे के अंदर वो घुसा, उसने कहा जरूर चोर है। धीरे से दरवाजा खोल के उसने देखा तो कमरे का नजारा कुछ और था। उसके दादाजी जो अन्न जल छोड़े पड़े थे, बीमारों की सी भूखे की अवस्था में, वो बैठे हुए जलेबी कचौड़ी का नाश्ता कर रहे थे और उनका आदमी संता उनके पास खड़ा था और दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि प्रहलाद को कैसे बेवकूफ बनाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्रहलाद ने अंदर दरवाजा खोल के प्रवेश किया। कहने लगा, दादाजी मैं तो आपसे हाँ बोलने के लिए आया था, क्या मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन अब आपकी ये देखकर अब मैं किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगा। उधर कुलकर्णी के हवा खराब हो गई, उसकी पोल खुल गई। वो लाख पैर पीटता रहा प्रहलाद के आगे, लेकिन प्रहलाद ने एक न सुनी और उसको वहां से निकल लिया। प्रहलाद के पिता केशव, माँ, सब लोग वहां पहुंच गए थे। सब ने कुलकर्णी की हालत देखी, सब ने उसकी कुलकर्णी की नादानी पर हंसी उड़ाई। अब प्रहलाद पहुंचे बाबा के पास। साईं आपसे कुछ बात करनी है। बाबा ने कहा, अरे प्रहलाद एक काम करो, तुम बच्चों को इतने दिन से पढ़ा रहे हो द्वारका माई में, आज इनका इम्तिहान ले लो। इम्तिहान साईं इनका? हाँ हाँ, कि तुमने इन्हें क्या सिखाया देखो तो सही। खैर जी, प्रहलाद को लगा दिया। इस बीच में प्रहलाद ने बाबा से पूछा कि साईं मैं और सोनाली एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहते। बाबा कहने लगे कि प्रहलाद, सोनाली को तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसकी मदद करो। सोनाली ने अपने पिता से अपनी नानी के बारे में पूछ लिया। नानी के, मेरी के नानी जिंदा है। आपने कहा था मेरी नानी मर गई, तुझे? तो पिता ने पूछा, तुझे कैसे पता चला कि वो जिंदा है? कि मुझे साईं ने बताया। कि तू साईं से मिलने क्यों गई थी? उसने कहा, मैं मिलने नहीं गई थी, मुझे मिल गए थे रास्ते में। खैर पिता ने उसके सोनाली को नजरबंद कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कुलकर्णी वाले में। उनसे कह दिया कि कमरे से बाहर कदम न रखे। सोनाली कमरे में कैद हो गई। बाबा ने प्रहलाद से कहा कि सोनाली की मदद करो। अब प्रहलाद जो थे खिड़की के रास्ते सोनाली के पास गए, उसको मदद के लिए बोला। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्योंकि सोनाली भी बाबा से मिलने के लिए आतुर थी, क्यों बाबा ने उसको उसकी माँ से मिलाने का, नानी से मिलाने का वादा किया था। और सोनाली जो थी इंतजार में थी कि कौन उसकी मदद करे। लेकिन प्रहलाद पहुंच गए मदद के लिए, तो फिर उसने प्रहलाद की बात मानी।
और मदद लेने के लिए तैयार हो गई। उधर कुलकर्णी प्रहलाद को खुश करने के लिए जिस स्कूल की भूमि पूजन कुलकर्णी ने रुकवाया था, उस भूमि पूजन के लिए सभी गांव वालों को बुला के कि भाई स्कूल यहीं बनेगा, और जैसे फकीर कह रहा था उसी हिसाब से बनेगा। प्रहलाद केशव सभी वहां पर मौजूद थे। क्यों प्रहलाद, अब तो खुश हो? और बाबा से कहने लगा कुलकर्णी, फकीर मेरे ऊपर एक एहसान कर दे, मेरे परिवार में जो फूट पड़ी हुई है उस फूट को एकता में साबित व्यवस्थित कर दे। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, जो प्रहलाद के हित में होगा होगा वही, आप निश्चिंत रहो। अगर उसकी भलाई लंदन जाने में है तो प्रहलाद लंदन जाएगा, उसकी भलाई अगर सोनाली से शादी करने में है तो सोनाली से शादी भी होगी, कि मेरी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। खैर बाबा कह के इतना कह के निकल लिए और पहुंच गए अपनी द्वारका माई। गांव वाले खुश कि हाँ जी स्कूल बनेगा, कुलकर्णी ने भी सहमति दे दी। कुलकर्णी ने यहाँ तक कह दिया जो भट्टे वाले थे कि भाई जो सहयोग तुम अपने पास से करना चाहते हो करो, बाकी मैं सरकार से कह के सहयोग करवा दूंगा, इसलिए स्कूल का काम चालू कर दो। द्वारका माई में बाबा बैठे थे, एक वृद्ध महिला पहुंची द्वारका माई। बाबा ने कहा, आओ गोदा भाई। अरे साईं, आप मुझे जानते हो, मैं इतने सालों के बाद आपके पास आई, आपने मेरा नाम याद रखा? बाबा ने कहा, मैं किसी को भी भूलता नहीं। क्यों? मैं जिससे भी मिल लेता हूँ उसको दिल में बैठा के रखता हूँ, इसलिए मैं किसी को बोलता का नाम पहचान कुछ नहीं भूलता। खैर जी गोदाबाई बैठ गई, कहने लगी, साईं एक मदद आपसे लेने आई। कि क्या? बताओ। कि मेरा सीधा हाथ नहीं काम कर रहा, सभी वैद्यों ने मना कर दिया। मैंने कहा साईं के पास चलो, साईं ही इलाज करेंगे। खैर जी बाबा ने कहा, एक काम करो गोदा भाई, आपके देखो सामने फूल की टोकरी रखी है, जरा उसे उठा, पूजा के फूल। वो बेचारी सीधा हाथ तो काम करता नहीं था, उल्टे हाथ से उतारने चली। बाबा ने कहा, पूजा के फूल हैं गोदा भाई, सीधे हाथ से। ये साईं आपको तो पता है मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता। बाबा ने कहा, प्रयास तो करो। उसने बाबा के कहे मुताबिक प्रयास करना चालू किया। वो प्रयास करते करते बाबा ने उसका हाथ ठीक कर दिया। बड़ी खुश हुई वृद्ध महिला, कहने लगी, साईं आपने तो चमत्कार कर दिया। बाबा ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हाथ ठीक किया है। और लेकिन ये हाथ दोबारा खराब हो सकता है, पूरा शरीर भी खराब हो सकता है। लेकिन क्यों साईं? कि वो इसलिए कि तुमने अपनी मन को अस्वस्थ स्थिति में ला रखा है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? इसके लिए क्या करूं? कि कोई मन में जीने की इच्छा मेरी बाकी बची नहीं, किससे मिलूं, क्या करूं? बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी थी, नाम था संध्या। कि साईं जब से वो खत्म हुई है उसके बाद तो मेरी सारी आसें मर गई। बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाए, मिलवा दूं तो? साईं एक तो अब ऊपर जाने के बाद ही होगा संभव। बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारे जीते जी मिलवा दूं तो? जीते जी मिलवा दूं तो? साईं इससे अच्छी क्या बात? बाबा कहने लगे, एक काम करना, कल आम के बगीचे के पास दोपहर में आ जाना।
अगले दिन सवेरे प्रहलाद और सोनाली घर से छुप के पिछली खिड़की से बाहर निकल के और पहुंच गए आम के बगीचे के पास। जा रहे थे साईं से मिलने। आम लगे देख के पेड़ में दोनों बच्चों ने आम तोड़ के खाने लगे। इतने में बाबा वहां पहुंच गए। बाबा वहां पहुंच गए, दोनों ने प्रणाम किया, तो क्योंकि मिलने तो दोनों ही बाबा से आ रहे थे। सोनाली कहने लगी, साईं आपने कहा था कि मुझे मेरी माँ से मिलवाएंगे। बाबा ने कहा, माँ से तो मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ की एक इच्छा थी, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए रैन बसेरा बनाने की, और वो इच्छा अब तुम पूरी करोगी, तभी तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। सोनाली कहने लगी, ठीक है साईं, ये तो मैं अब चुटकियों में करा दूंगी, ये देखो मेरे पास पैसे। बाबा ने कहा, नहीं, ये काम तुम्हें ही करना होगा। नहीं साईं, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना। बाबा ने कहा, ठीक है, आज के आज ये काम हो जाएगा। बाबा ने कहा, तो कर लो, और उसके बाद मेरे पास द्वारका माई आ जाओ, काम करके मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। अब दोनों जने, प्रहलाद भी सोनाली भी, जगह जगह कहीं लेबर तलाश कर रहे, कहीं लकड़ी तलाश कर रहे, लेकिन उन्हें सारे प्रयास उनके फेल, उन्हें कुछ नहीं मिला। लेबर किसी के यहाँ काम के लिए गई थी, दोपहर का टाइम, लेबर सुबह सुबह मिलती है। लकड़ी वाले ने कह दिया, भाई लकड़ी तो जब मिलेंगी, पैसे आज जमा कराओ तो कल लकड़ी मिलेंगी। लेकिन उन्हें तो लकड़ी की जरूरत आज ही थी, क्योंकि आज की आज सोनाली को अपनी माँ से मिलना था। थक हार के दोनों बच्चे पहुंच गए बाबा के पास। वहां बाबा ने पूरे गांव वालों को, जितने भी उनके भक्त थे, सभी को इकट्ठा कर रखा था। सोनाली और प्रहलाद जाकर कहने लगे बाबा से कि साईं, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम अपने प्रयास में विफल हो गए। बाबा ने उनकी बात सुनी करके बाईजामा से कहने लगे, बाईजामा, बहुत जोर की भूख लगी है। बाईजामा कहने लगी, ठीक है साईं, मैं अभी सेव काट के ला रही हूँ। बाबा ने कहा, हाँ, सेव काट के ले आओ, पाटिल जी को खिला दो, मेरी भूख मिट जाएगी। बाईजामा बाबा का मुंह देखने लगी। सोनाली बीच में बोली, लेकिन साईं, पाटिल जी को सेव खाने से आपकी भूख कैसे मिट जाएगी? बाबा ने कहा, वही बात तो मैं तुम्हें समझानी चाह रहा हूँ कि जो मन्नत तुम्हारी माँ ने मानी थी कि पशु पक्षियों के लिए रैन बसेरा बनाने की, तुम्हारी माँ रही नहीं, तो वो मन्नत तो तुम ही पूरी करोगी। उसको खुश करने के लिए लेबर से काम करा के थोड़ी वो मन्नत पूरी हो जाएगी, वो तुम्हें अपने हाथों से बनाना होगा। प्रहलाद बीच में बोला कि साईं, मदद तो ले सकते हैं ना, कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जिससे जो बने वो मदद कर सकता है। सभी लोग तैयार हो गए। कोई कहने लगा मैं लकड़ी ला रहा हूँ, कोई कहने लगा मैं घास ला रहा हूँ। इस तरह से सभी लोगों ने योगदान दे के पशु पक्षियों के लिए रैन बसेरा बना दिया। आम के बाग के पास रैन बसेरा बन गया। पशु पक्षी भी आ गए, चिड़िया भी आ गई, घोंसले भी बन गए, उनके खान पान की व्यवस्था हो गई। सोनाली कहने लगी, साईं, आपने मेरी माँ से मुझे मिलाने का वादा किया था। बाबा शांत मुद्रा में खड़े। इतने में गोदाबाई, जिनसे बाबा ने दोपहर में बाग के पास आने के लिए कहा था, वो आ रही कि साईं ने यहाँ बुलाया था मेरी बेटी से मिलवाने के लिए। अब साईं की लीला तो साईं जाने, यहाँ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। खैर वो आगे बढ़ी, देखा तो भीड़ सी इकट्ठी हो रही थी, सभी गांव वाले वहां मौजूद थे। दूर खड़ी सोनाली दिखाई दी। सोनाली को देख के वो अपनी बेटी समझ के जाके उसे चिपटा लिया, मेरी संध्या, मेरी संध्या, मेरी संध्या। सोनाली ने अपने आप को छुड़ाया, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती, ना मैं आपको पहचानी। बाबा कहने लगे, बाबा बोले बीच में कि तुम दोनों की एक ही तलाश थी कि क्या, तो कि ये है गोदाबाई, संध्या की माँ, और ये है सोनाली, संध्या की बेटी। दोनों की तलाश एक थी, संध्या। दोनों ही संध्या से मिलना चाहती थी। दोनों की तलाश पूरी हो गई। तुम्हें अपनी बेटी के रूप में नातिन मिल गई,
और सोनाली तुम्हें अपनी माँ के रूप में नानी मिल गई। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।